नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो अब आज के सेशन में अपन जो राजस्थान फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी निकली है, जो कि उसके फॉर्म में वो फिलअप हो चुके हैं, है ना। उसके सिलेबस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक जरूर करते चलना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। अब देखना क्या, अब देखो इसमें क्या रहता है कि इसको किस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। यानी किस तरीके से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो, पहले रहेगा हिंदी रहेगा 50 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश रहेगा आपका 10 नंबर का। हिस्ट्री और कल्चर रहेगा वो आपका 25 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो सिलेबस है वो बांटा गया है, ठीक है। अब देखना, हिस्ट्री और कल्चर है वो राजस्थान और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगते हैं उनमें आप लोग पढ़ते हो, ठीक। और दूसरा हिंदी है, हिंदी भी आप लोगों को ऑलमोस्ट आती है। इसमें जो मेजर रोल रहेगा ना, वो रहेगा इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश टिपिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके रूल्स है वो काफी ज्यादा परेशान करते हैं। इस वैकेंसी में वो स्टूडेंट भी बैठेंगे जिन्होंने बहुत साल पहले पढ़ाई छोड़ दिया, और वो स्टूडेंट भी बैठेंगे जो कि अभी फ्रेशर है। तो इन दोनों का तालमेल मिलाकर अपन इस कारवा को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो देखना क्या होता है कि सबसे पहले अपन आर्टिकल को पढ़ना है। आर्टिकल्स में कुछ नहीं है, खाली एएनडी का यूज है ना। आर्टिकल में एएनडी का यूज है, उसको अपन को पढ़ना है, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है, ठीक। ऐसा नहीं कि भाई मैं आप लोगों को जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का लेवल का आप लोगों को बताऊं, वहां पर भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो गलत नहीं होते इस क्लासेस से, ठीक है। यानी इस चैनल की क्लासेस से वो एग्जाम के क्वेश्चन है वो गलत नहीं होते वहां पर भी, ठीक है। वहां पर भी इजी क्वेश्चन आते हैं। लिटरेचर की बात अलग है, लेकिन इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ग्रामर के। तो अब देखना, दूसरा आता है टेंस को भी अपन को टेंस देखना। टेंस में क्या पढ़ना है? टेंस में एक तो इसके मेजर क्वेश्चन क्या रहते हैं, पहले तो ये समझो इसके मेजर क्वेश्चन क्या रहते हैं, उसके बाद में आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि टेंस में अपन को क्या पढ़ना है, ठीक है। मेजर क्वेश्चन रहते हैं, एक तो ट्रांसलेशन का रहता है, ठीक है। और एक रहता है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का भी रहता है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इंटरलिंक्ड है ये, ठीक है। और एक रहता है जो पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बनते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें क्या, इनके लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। जो क्लासेस चलेगी ना, वो उस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। दूसरा देखना, अब देखना तीसरा रहता है वॉइस का रहता है। वॉइस भी कहीं ना कहीं ये टेंस पे डिपेंड करती है ना। वॉइस भी है कहीं ना कहीं टेंस पे डिपेंड करती है ना। और उसके बाद में मॉडल्स में आपको क्या करना है, मॉडल्स ऑक्सिलरी, जैसे कैन, कुड, में, माइट, ये सारी की सारी मॉडल्स ऑक्सिलरी है, ठीक है। अब इसमें जो कमांड है, रिक्वेस्ट है, परमिशन, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाले मॉडल्स को अपन को पढ़ना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, निःशुल्क पढ़ाऊंगा, ठीक है, फ्री बेस चलेगा अपना, है ना। अब देखना आगे है स्पीच भी कहीं ना कहीं जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको भी अपन चर्चा करेंगे क्लासेस में, है ना। और कहीं ना कहीं ये टेंस पे ही डिपेंडेंट है। ये जो टॉपिक है स्पीच वाला है, वो टेंसेस पे ही डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, है ना। तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे क्लासेस में, ठीक है। आज का सेशन तो ये केवल सिलेबस का ही था, ठीक है ना। अब देखना आगे जेंडर को भी अपन को पढ़ना है ना। जेंडर को पढ़ना, जैसे मस्कुलाइन जेंडर, फीमेल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर है ना। इस तरीके से 3-4 टाइप के जेंडर होते हैं, उनको भी अपन को पढ़ना है। ये सारी की सारी चीजें हैं वो इजीली मैं आप लोगों को बता दूंगा, और ट्रिक के साथ में बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक के साथ में आप लोगों को बताऊंगा, है ना। अब देखना वर्ब एडिटिंग में क्या पढ़ना पड़ता है अपन को, वर्ब का यूज, यानी वर्ब का यूज किस तरीके से करना है, वो चीजें अपन को पढ़ना है, यानी उसका रूप परिवर्तन करके अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब देखना आगे एडजेक्टिव्स को भी अपन को पढ़ना है, ठीक है ना। और अब देखना आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, इसको भी पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं आपको देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस ये कहीं ना कहीं एक ग्रामर में चैप्टर चलता है, क्लोज और सिंथेसिस, ठीक है। क्लोज और सिंथेसिस ये चैप्टर चलता है,
ठीक है, तो उसका ही पार्ट है। यहाँ तो डिटेल में बताया गया है, लेकिन डिटेल में अपन को ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, इसको कैसे इजी ढंग से, यानी इजी ढंग से कैसे अपन को समझना है, इस तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अब देखना आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है देखना, इसकी एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दूं। सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपन को पढ़ना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको समझने हैं, और जब क्लासेस चलेगी ना अपनी, तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना। तो देखो, ये आप लोगों का टेंस जो मतलब कि जो ग्रामर का सिलेबस है ना, वो यहां तक कंप्लीट है, यानी बहुत इजी है, इजी है, और इजी वे में आप लोगों को बताया जाएगा, ट्रिक्स के साथ में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना, अब वहां पर देखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अपन को थोड़ा सा उसको टच करके चलना है। ठीक है, उसको थोड़ा सा टच करके चलना है आप लोगों को, है ना, क्योंकि वर्ब जो एडिटिंग होती है उसमें वो चीजें काम आती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल थोड़ा सा टच करके चलना है उस टॉपिक को। ठीक है, अब देखना अगला आता है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि देखो, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होता है। देखना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस यही चीज होती है, इसी चीज को डिटेल में अपन को पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स भी होते हैं जो आपको समझने जरूरी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें है ना, मैं आपको बड़ी शिद्दत से और बड़े इजी ढंग से और ट्रिक के साथ में ये चीजें बताऊंगा। ठीक है, अब देखना आगे, अब देखो, ये एंटोनिम है, सिनोनिम है, वोकेबुलरी है। ये कहीं ना कहीं एंटोनिम, सिनोनिम और वोकेबुलरी, ये वोकेब का ही पार्ट है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्लासेज है वो भी आप लोगों को इसी चैनल पे चलेगी। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और इस सेशन को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, ये रहा आप लोगों का सिलेबस। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, वो सारी की सारी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं हूं आप लोगों के साथ में। ठीक है ना, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे। देखो, ये तो रहा सिलेबस, अब इसको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी ये सारी चीजें हैं। जब और वो क्लासेज आएगी ना, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना, तो बस आज के इस सेशन में इतना ही है ना। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना है। भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं क्लासेस, लेकिन आपको बढ़ाना ही है। ठीक है, सपोर्ट करना मत भूलना। ठीक है, और इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर वाकई में इन्फॉर्मेटिव ये सेशन लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।